हुकूमत का मुआशी बहाली कमीशन काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIA, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शामिल। पीको, जिंको और दीगर तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का भी कह दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड भी फहरिस्त का हिस्सा। FBR का 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का नया मंसूबा। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के नफाज के लिए PT और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें। 5000 नॉन फाइलर्स की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। FBR के मुताबिक मुलाकातों का मकसद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कराना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में सिम्स ब्लॉक करने से इत्तफाक किया है। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की में सऊदी अरब को रोल मॉडल बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अल अरबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में शराकत दार हैं। पाकिस्तान सऊदी तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहता है। शोबा IT में भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बेपनाह कामयाबियाँ हैं। हमारी खुसूसी तवज्जो अभी मुआशी तरक्की पर है। मज़ीद बोले, पाकिस्तान पावर सेक्टर को मसाइल का सामना है। बिजली चोरी एक मसला है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी कमज़ोर है, महंगी तवानाई की पैदावार भी एक मसला है। हुकूमत बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई वाजिबात ना मिलने पर तहरीक चलाने का ऐलान। विफाक सूबाई इस फंड्स हमारे हवाले करे, अगर हमारा हक ना दिया तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर वार्निंग पर अमल ना किया तो विफाक खुद जिम्मेदार होगा। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अगर ये समझते हैं हम नाइंसाफ़ी पर खामोश रहेंगे तो ये उनकी भूल है। महंगी बिजली देने के बावजूद हमें चोर कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में तवानाई बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 27 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठा। सुन्नी इत्तेहाद की दूसरी जमातों को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। पंजाब में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून 21 नशिस्तों से महरूम। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के हाथ से एक एक नशिस्त गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले पर ताज्जुब का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर स्पीकर अस खुद किसी रुकन को डी नोटिफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर पीर को इजलास बुला लिया। पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी कप जीतने का प्लान बना लिया। ग्रीन शर्ट्स जापान के साथ आज होने वाले बड़े मुकाबले के लिए तैयार। पाकिस्तान का इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज बरकरार। पोल मैच में न्यूजीलैंड के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। उधर हुकूमत का फाइनल टाकरा बरह रास्त दिखाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वीडियो लिंक पर हॉकी टीम से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने कौमी हीरोज़ पर फख्र है। पाकिस्तान T20 रैंकिंग में 11वें नंबर की टीम से हार गया। दौराए आयरलैंड में ग्रीन शर्ट्स का मायूसकुन आगाज। मेज़बान टीम ने पहले ही मैच में शिकस्त का मजा चखा। बाबर 11 का 183 रन का हदफ 5 विकेट्स पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी जाएगा। आयरिश ओपनर एंडी बालबर्नी 55 गेंदों पर 77 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्बास आफरीदी 2, इमाद वसीम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी 1-1 विकेट हासिल कर सके। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत ने दिन भर हवाओं का राज रहा। रात होते ही बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद, झंग, मियांवाली, गोजरा और दीगर शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। शरकपुर, पत्तोखी, ननकाना साहब, कमालिया में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर और फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात ने इतवार तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बलूचिस्तान में कोटा, यूब, ज़ियारत, बहरखान, कल्लात और दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान।
اسلام آباد میں بغیر اجازت ریلی نکالنے اور توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شعیب شاہین، عامر مسعود مغل مرکزی ملزمان نامزد، مقدمہ قیادت سمیت 150 کارکنان پر 7 دفعات کے تحت درج۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت کور کمیٹی کا آن لائن اجلاس، 9 مئی واقعات کی اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا عام انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات عمل میں ناکام رہا۔ چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے۔ موجودہ حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے بہت خوف ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر وار بولے، نون لیگ کی حکومت فارم 43 کی پیداوار ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ جہاں آئین و قانون کی بالادستی نہ ہو وہاں جنگل راج ہوتا ہے۔ ہم نے امریکی سفیر کو کہا پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پچھلے 5 سال نواز شہباز شریف کے کاموں کو الٹا کرنے میں لگائے گئے۔ کنٹینرز احتجاج نہیں، علاج کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کلینک آن ویلز منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کلینک آن ویلز منصوبے سے 40 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ مریم نواز کے حکم پر روٹی 16 روپے کے بجائے 15 روپے کی ہو گئی۔ اٹلی میں پاکستانیوں کا غیر قانونی داخلہ روکنے کا پلان، وزیر داخلہ سے اطالوی سفیر کی ملاقات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر گفتگو، غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والے پاکستانیوں کا داخلہ روکنے کے لیے معاہدے کرنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے کہا انسانی اسمگلرز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والوں کو نہ صرف جیل جانا پڑے گا بلکہ ان کی رقم بھی ضائع ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اپنی سلامتی کونسل سے فلسطین کو باقاعدہ رکن تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ جنرل اسمبلی نے فلسطین کے حقوق کو وسعت دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ 143 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ سمیت 9 ممالک نے مخالفت کی۔ سلامتی کونسل میں بھی امریکہ نے 18 اپریل کو فلسطین کی رکنیت دینے کی درخواست ویٹو کی تھی۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $40 کروڑ کے نئے فوجی پیکج کا اعلان۔ فوجی امداد میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم، ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز شامل، بریڈلی فائٹنگ وہیکلز، گولہ بارود اور دیگر آلات بھی فوجی امداد کا حصہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے دفاع میں شانہ بشانہ ہے۔